Audio Jungle. ये मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई महाराष्ट्र का प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर यहाँ हुआ है। इसके अंदर खुसूसी तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब, प्रदेश के प्रभारी अब्दुल हन्नान साहब और प्रदेश महासचिव सरफराज शेख, प्रदेश महासचिव सईद चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी यूसुफ पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे एनडब्ल्यूसी मेंबर श्री सदाशिव त्रिपाठी जी, ये अहम लीडरों ने जो है तो इस मीटिंग के अंदर भाग लिया। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी के अंदर 15 लोगों की कार्यकारिणी ने इस मीटिंग के अंदर भाग लिया और 14 जिलों से जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव, ये 2 लोगों को भी स्पेशली हमने इनवाइट किया था इस मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग का मेन मकसद लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद में पार्टी को दोबारा जो है तो रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा और ज्यादा सक्षम बनाना और ज्यादा महाराष्ट्र के शहरों में, गांवों के अंदर जो है तो पार्टी का विस्तार करना, इन सब मुद्दों को लेकर हमने बहुत डीपली जो है तो दिन भर जो है तो चर्चा की है और जहां जहां जरूरत है वहां पर पार्टी को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, ऐसा एक जिला वाइज जो है तो हमने चर्चा की है। उसके साथ साथ यहाँ महाराष्ट्र राज्य के जो अभी परिस्थिति है, यहाँ प्रदेश के अंदर जो अलग अलग इश्यू चल रहे हैं, उन इश्यू के अंदर हमने हमारे तमाम जो है तो लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ में चर्चा की है कि हम किस तरह से इन इश्यूज के अंदर जनता के अधिकारों के लिए, जनता के हुकूक के लिए और जनता को न्याय मिलना, इस तरह से हमारे पार्टी का एक उद्देश्य लेकर लोगों के बीच में किस तरह जाना है, उसके ऊपर ओपन हमने जो है तो चर्चा की और कुछ ठराव हम जो है तो यहाँ पर पास किए हैं। वो ठराव और उन मुद्दों को जो है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब आपके साथ में तफसील से रखेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक की गई है, किन मुद्दों पर बात की? आज प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी बैठक थी। यहाँ पे बहुत सारे सियासी और समाजी सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ, चर्चा हो गई। उसमें खास करके जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल और जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको लेके चर्चा हुई, जहां पर महाराष्ट्र सरकार जो शक्तिपीठ महामार्ग लेके आ रही है, जो उनका अपना एक इकोनॉमिकल फायदे के लिए ये सरकार काम कर रही है। क्योंकि इसके पहले भी हम देखा है कि शक्तिपीठ महामार्ग को जो है यहाँ के किसानों ने अपोज किया और कई सारे एनजीओ ने अपोज किया। फिर जबरदस्ती सरकार जो है यहाँ की जरूरत नहीं रहते हुए भी जो है ये महामार्ग बना रही है, जिसका बजट 1 लाख करोड़ तक का है। ये महामार्ग के पीछे उनकी नीयत अच्छी नहीं है, इसके जरिए से अपने कार्यकर्ताओं का और खुद के पक्ष का पेड़ भरने का काम ये सरकार करना चाहती है। इन चीजों पे हम सरकार से गुजारिश करते हैं रिजोल्यूशन के जरिए से कि जबरदस्ती किसानों की जमीन ना ली जाए और इस ताल्लुक से दूसरे जो प्रकल्प है जो विकास के है उसको मजबूती दी जाए। इसके ताल्लुक से हमने आज डिस्कशन किया। दूसरा जो एक डिस्कशन है, जो महाराष्ट्र का जो खरात का जो मामला है, अशोक खरात का, ये खरात का मामला सिर्फ लैंगिक अत्याचार या बलात्कार से संबंधित नहीं है। अशोक खरात एक राजकीय दलाल के तौर पे सामने थे, क्योंकि हमने देखा होगा चाहे वो सत्ताधारी हो या और भी जो आमदार है, ये अशोक खरात के इसमें बातचीत में या उनसे टच में थे। सिर्फ टच में रहना, फोटो निकालने की हद तक बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे जी हो, ये लोग खरात से 1.5 घंटा 2 घंटा क्या बात करते होंगे।
तो कहीं ना कहीं हमको सियासी साजिश की इसमें बदबू आती है, बू आती है। और जो अजीत पवार साहब, उनका जो भी प्लेन क्रैश ये हुआ है वो कुछ साजिश सी मारा गया उनको या एक्सीडेंट था, इस ताल्लुक से बहुत कश्मकश में है। और हम देखते हैं कि उसी दौरान में जब उनका घात अपघात हुआ अजीत पवार साहब का, उसी दौरान में खरात उनके अकाउंट पे बहुत सस्पिशियस ऐसे बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो हमारी इस बैठक में एक गुजारिश की गई है, मांग की गई है कि इस प्रकरण में सिर्फ बलात्कार या लैंगिक अत्याचार के हद तक नहीं लेते हुए खरात राजकीय दलाल था, इसके पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो एनसीपी के अंदर किस तरीके से प्रफुल्ल पटेल हो या फिर तटकरे हो, ये बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, वहीं एनसीपी के कुछ लोग जो है वो दूसरे एनसीपी के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। कहीं इसका शिकार तो नहीं हुआ है, इसमें खरात का क्या रोल है, ये सारी चीजों का इंक्वायरी होना चाहिए, एक एसआईटी गठित होना चाहिए, इस तरह की हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड की है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे और एक मुद्दे पे चर्चा की है कि आए दिन जो है फडणवीस सरकार हो या फडणवीस सरकार के मंत्री हो या फिर फडणवीस सरकार से जुड़े हुए जो भी संघ परिवार से जुड़े संगठन है, आए दिन आप देखेंगे कि किसी न किसी तरीके से फेक नैरेटिव के जरिए से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम हो रहा है, उनके ताल्लुक से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम समाज का अपराधी अपराधी होता है, गुनहगार गुनहगार होता है, जो गुनाह किया है उसके सजा मिलना चाहिए, लेकिन अपने राजनीति के फायदे के लिए उस अपराधी का धर्म देख के पूरे धर्म के लोगों को टारगेट करने का काम इस महाराष्ट्र में सरकार के पुरस्कृत लोगों के जरिए से किया जा रहा है। इसमें नीतीश राणे है, चाहे संग्राम जगताप हो, गोपीचंद पडळकर हो, ऐसे पाले हुए कुछ लोग हैं जो जाति जाति में और धर्म में लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं। तो इनके ताल्लुक से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ये सारी चीजें बंद होना चाहिए। इस ताल्लुक से यहाँ पे हमारे बैठक में रिजोल्यूशन पास किया गया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे महिला सुरक्षा को लेके महाराष्ट्र में भले बीजेपी अपने आप को महिला कहवरी करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है और ये बोला जा रहा है कि आरक्षण को जो है विरोधक अपोज करते हैं, महिलाओं के हित में बात नहीं करते। ये वो बीजेपी बात कर रही है जहां पे बीजेपी अगर किसी छोटे बच्चे पे बलात्कार होता है उसके समर्थन में ना रैली निकालने वाली बीजेपी, बिल्किस बानो के एक महिला मुस्लिम महिला का बलात्कार करने के बुनियाद पे सजा याफ्ता गुनहगारों का हार डाल के सत्कार करने वाली वो महिला हित की बात करने वाली बीजेपी के राज्य में अगर आप देखेंगे जब से सत्ता आई है तब से अगर आप देखेंगे 46,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे दर्ज हुए हैं और तकरीबन अगर आप देखेंगे 22,547 के आसपास बलात्कार के घटनाएं हुए, उसमें से आधे से ज्यादा घटनाएं अल्पवयीन बच्चों के साथ हुए जो कम एज के हैं। इस तरीके से घटनाएं बढ़ते जा रही महिलाओं के। और यहाँ पर हमको मुख्यमंत्री साहब भी गृह मंत्रालय संभाले हुए, हम उनसे गुजारिश करते मांग करते हैं कि आप हमको महाराष्ट्र को फुल टाइम गृह मंत्री दीजिए, क्योंकि महिला अत्याचार के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र शांतिप्रिय था, लेकिन जब से भाजपा आई है इस गाय पट्टे के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उस तरीके से महाराष्ट्र की दुर्दशा करके यहाँ पे छोड़ा हुआ है। हम गुजारिश करते हैं कि महाराष्ट्र को एक फुल टाइम गृह मंत्री मिलना चाहिए। इन चीजों को लेके हम लोगों ने आज बैठक के अंदर चर्चाएं की और आने वाले वक्त में एसडीपीआई के बहुत सारे मेंबरशिप कैंपेन है, स्टेट लेवल प्रोग्राम्स है और भी कुछ जन जागृति के प्रोग्राम लेने, जनसंख्या का है, एसआईआर के ताल्लुक से हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। एसआईआर भी जो है आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने हमेशा इस सरकार लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है। अगर आप औरंगाबाद की पॉपुलेशन देखेंगे, मान लीजिए कि 30-40 लाख लोग औरंगाबाद की पॉपुलेशन है, बांग्लादेशी कितने होंगे? 1000, 2000, 1-2 के लिए आप 40 लाख लोगों को लाइन में लगाएंगे तो आप कल्प्रिट सबको, इंडियन जुडिशरी का हमारा एक पॉलिसी है कि जब तक जो है गुनहगार नहीं है उसको इनोसेंट समझा जाएगा, लेकिन ये सरकार की ये पॉलिसी है, धोरण है, सब गुनहगार है, आके प्रूफ करो हम नागरिक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडिया या महाराष्ट्र को बढ़ने जैसे पॉलिसीज ये लोग नहीं लेके आ रहे हैं, अपने फेलियर को छुपाने के लिए विकास के नाम पे ये सिर्फ धर्मांधता को परोस रहे हैं। ये सब चीजें
देखिए टीसीएस मामले को भी हम लोग बोलना है कि अगर कोई अपराधी है, जब तक सच सामने नहीं आता है आप उसको प्रेस में उस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। अगर अपराधी है, प्रूफ होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि बेगुनाह है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लेकिन कुछ सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि वो दो प्यार करने वालों के बीच का झगड़ा था जो फरवरी में शुरू हुआ था, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम जो है आप देखेंगे वहां के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुत्ववादी उसने कंप्लेंट किया, उसने उस मसले को बढ़ाया। और जब उनको जरूरत आई कि धर्मांतरण बंदी का कायदा लेके आए तो उसको कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं था कि धर्मांतरण बंदी या जो चीजें है इसको हम लोग कैसे मजबूत करें। तो उसको नैरेटिव को सेट करने के लिए चंद जो सच्चाई की बुनियाद पे नहीं है खबरें मीडिया में लाई गई। आपने देखा होगा निदा खान को एचआर मैनेजर बनाया गया जबकि वो थी नहीं। उसके अलावा आप देखेंगे उन्होंने 4 बड़े एलिगेशन लगाए कि बोला गया कि धर्मांतरण किया गया। अच्छा, किस बुनियाद पे धर्मांतरण किया गया? बोले कि लड़कियों को बोला गया कि रोजा रखने लगाइए। लड़कियां जो हिंदू धर्म की थी वो रोजा रहते थे। मैं किसी अपराधी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिकल बात है अगर किसी महिला को रोजा रखने लगाना है, क्या वो आरोपी वो महिला के घर में सुबह में 4 बजे जाके सहरी कराता था? उसको सोचने की बात है। बाद में बोला गया है कि उसको जो बुर्खा पहनाया जाता था। अरे बुर्खा कहाँ पहने की? घर में पहना था या फिर और भी दूसरे स्टाफ थे। टीसीएस का अपना एक कंप्लेंट का सिस्टम था। टीसीएस की क्या उन्होंने कंप्लेंट की थी? टीसीएस ने खुलासा किया कोई कंप्लेंट नहीं की। रोजा के ताल्लुक से आपके बच्चों को आप जबरदस्ती नहीं खिला सकते, तो इनको बीफ खिलाएंगे क्या? गौ मांस खिलाएगा? अरे गौ मांस बिक रहा है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है फिर होटलों में? सोचने की बात है। तो ये जो है ये जानबूझ के मीडिया को न्यूज परोसा जाता है, प्रोपेगेंडा ये करना है, उनको बताना है कि मुस्लिम किस तरीके से घातक है। लेकिन इस बीच उनको ये नहीं समझ में आता है कि अपने ही देश के अपने ही राज्य के नागरिकों को हम लोग किस तरीके से एक अपराधीकरण कर रहे हैं, राक्षसीकरण कर रहे हैं। तो ये चंद मुद्दे आप इनके सियासत के लिए फेक चीजें की जा रही है, उसका जांच होना चाहिए। लेकिन एक अपराधी को देखते उसके धर्म के आधार पे देखते हुए धर्म को टारगेट करने का काम नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम? अजहर तांबुल।